एक छोटे से गांव में अकाल ने सब कुछ तबाह कर दिया था। खेत सूख गए, पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे थे। गांव के लोग निराशा में डूबे थे और भूषण एक मेहनती और ईमानदार नौजवान के पास भी अब गांव में रहने का कोई रास्ता नहीं बचा था। काम की तलाश में भूषण ने अपने गांव को छोड़ दिया और चलते चलते विजयनगर गांव पहुंच गया। लेकिन वहां ना तो कोई उसका ठिकाना था, ना ही कोई काम। भटकते भटकते वह अमीर किसान जगत सेठ के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरा नाम भूषण है। मैं दूसरे गांव से आया हूँ। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। खेत सूख गए, पानी की कमी है, लोग भूखे मर रहे हैं। अगर आपके पास कोई काम हो तो मेहरबानी होगी बड़े भाई। अरे रे भूसर, लगता है तुम्हारी हालात बहुत खस्ता हो गई है। ठीक है, मेरे पास एक काम तो है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम उसे कर पाओगे। सेठ जी, आप चिंता ना करें, मुझे कोई भी काम दे दीजिए, मैं उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। जगत सेठ ने भूषण को देखा और उसकी आंखों में मेहनत की चमक देखकर प्रभावित हुआ। अच्छा ठीक है भूसर, मेरे पास 50 गाय और 50 भैंसे हैं। तुम्हें रोज उनका गोबर साफ करना होगा, सुबह शाम चारा पानी देना होगा। महीने के में तुम्हें 200 रुपये मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मुफ्त। बोलो, कर पाओगे? अरे बाप रे, 50 गाय भैंस आसान नहीं है ये काम। लेकिन सेठ जी, मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं, और आप खाना भी दे रहे हैं। ठीक है, मैं ये काम कर लूंगा। भूषण ने काम शुरू कर दिया। वह रोज सुबह जल्दी उठता, गौशाला में गोबर साफ करता, जानवरों को चारा और पानी देता। उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर जगत सेठ बहुत खुश हुआ। भूसर, तुम्हारा काम मुझे बहुत पसंद आया। गाय भैंसों की देखभाल इतनी अच्छे से कर रहे हो कि दूध की गुणवत्ता बढ़ गई है। अब मैं तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपये महीना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। समय बीतता गया, भूषण की मेहनत रंग लाई और उसने कुछ पैसे जोड़ लिए। उसने गौशाला के पास ही एक छोटी सी कुटिया बनवा ली। गोबर की गंध से मुक्ति मिले। लेकिन गांव में चोरी की खबरें बढ़ने लगी और भूषण को अपने पैसों की चिंता सताने लगी। सेठ जी, गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। मेरे पास जो पैसे जमा हैं, उन्हें घर में रखने से डर लगता है। मैं दिन भर आपके पास काम करता हूँ, घर तो खाली रहता है। हाँ भूसर, बात तो सही है। गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं। सुनो, इस गांव में एक ही जगह है जहां तुम्हारा धन सुरक्षित रहेगा। जमींदार का घर। मैंने सुना है कि वह बहुत ईमानदार है और उनके घर में पहरेदार भी हैं। अच्छा सेठ जी, ठीक है, मैं आज ही जमींदार जी से मिलता हूँ। भूषण जमींदार के घर पहुंचा। वहां पहरेदारों ने उसे रोका, लेकिन बात करने के बाद अंदर जाने दिया। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी, मुझे जमींदार जी से मिलना है, कुछ जरूरी काम है। क्या काम है, जरा बताओ। जी, मैं कुछ पैसे उनके पास रखवाने आया हूँ। अच्छा, चलो अंदर आओ। नमस्ते जमींदार जी, मैं भूषण हूँ, जगत सेठ के यहाँ काम करता हूँ। मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं, लेकिन गांव में चोरी की वजह से डर लगता है। क्या आप मेरे पैसे संभाल सकते हैं? वाह भूषण, कितने पैसे जमा किए हैं तुमने? जी, यही कोई 5,800 रुपए होंगे। या तो अच्छी रकम है। ठीक है, तुम्हारी रकम मेरे पास सुरक्षित रहेगी, गिनने की जरूरत नहीं। तुम जगत सेठ के आदमी हो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। भूषण ने अपनी सारी जमा पूंजी जमींदार को सौंप दी और चैन की सांस ली। लेकिन 2 साल बाद जब वह अपने पैसे वापस लेने गया
तब उसे जमींदार की असलियत पता चली। जमींदार जी, मैं अपने 5,800 रुपए वापस लेने आया हूँ। अरे भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? अरे जमींदार जी, मैं भूसड़ हूँ। 2 साल पहले मैंने आपको पैसे दिए थे। भाई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कोई कागजात है तुम्हारे पास? मैं तो स्टाम्प पेपर पर ही लेन देन करता हूँ। जमींदार जी, आपकी ईमानदारी पर भरोसा करके मैंने पैसे दिए थे। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। ये क्या झूठ मूठ का रोना धोना है? लगता है तुम ढोंगी हो। इसे पकड़ो और सबक सिखाओ। जमींदार के आदमियों ने भूसड़ की बेरहमी से पिटाई की। घायल और दुखी भूसड़ अपने घर लौट गया। 2 दिन तक वह दर्द की वजह से काम पर नहीं जा सका। जगत सेठ को भूसड़ की गैर हाजिरी खटकी और वह खुद भूसड़ के घर पहुंचे। भूसड़ 2 दिन से काम पर नहीं आए, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? सेठ जी, जिस जमींदार को आपने ईमानदार बताया था उसने मेरे पैसे हड़प लिए। जब मैंने पैसे मांगे तो उसने मुझे पिटवा दिया। अरे ये तो बहुत गलत हुआ, मुझे माफ कर दो भूसर। मैंने ही तुम्हें वहां भेजा था, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है। जगत सेठ ने भूसड़ को अपनी सारी योजना बताई। अगले दिन वह एक सूटकेस में ढेर सारे पैसे भरकर जमींदार के पास पहुंचा। नमस्ते जमींदार जी, मैं कुछ महीनों के लिए बाहर व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास ये 50,000 रुपए हैं कि आप इन्हें संभाल सकते हैं? अरे जगत सेठ, ये भी कोई पूछने की बात है? आपके पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। तभी भूसड़ वहां पहुंचा। जमींदार ने उसे देखते ही नाटक शुरू किया। अरे भूसड़, अच्छा हुआ तुम आ गए। उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। लो तुम्हारे 5,800 रुपए, और मेरे आदमियों ने जो बदतमीजी की उसके लिए माफी मांगता हूँ। जमींदार ने भूसड़ के सारे पैसे लौटा दिए, लेकिन तभी जगत सेठ का नौकर वहां आया। मालिक, अभी व्यापारियों का संदेश आया है। वे खुद हमारे गांव आ रहे हैं। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। अरे ये तो अच्छी खबर है जमींदार जी। अब इन पैसों को आपके पास रखने की जरूरत नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी ईमानदारी की मिसाल है। जगत सेठ और उसका नौकर सूटकेस लेकर चले गए। जमींदार के हाथ कुछ नहीं लगा। सेठ जी, आपने मेरे पैसे वापस दिला दिए। अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। भूसर, जो मेहनत और ईमानदारी से कमाता है उसका ऊपर वाला कभी बुरा नहीं होने देता, और जो लालच करता है उसका भी अच्छा नहीं होता। भूसड़ ने अपनी मेहनत और जगत सेठ की चतुराई से न सिर्फ अपने पैसे वापस पाए, बल्कि यह सीख भी ली कि मेहनत और ईमानदारी हमेशा फल देती है। भूसड़ ने अपनी मेहनत की कमाई वापस पा ली थी। जगत सेठ की चतुराई ने न सिर्फ उसका पैसा बचाया, बल्कि उसे एक नया आत्मविश्वास भी दिया। अब भूसड़ का मन था कि वह अपने दम पर कुछ बड़ा करे। उसने सोचा कि वह अपनी जमा पूंजी से थोड़ी सी जमीन खरीदे और खेती शुरू करे, ताकि वह अपने गांव की तरह दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद कर सके। भूसड़ ने विजयपुर गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी जमीन खरीद ली। यह जमीन बंजर थी, लेकिन भूसड़ की मेहनत और जुनून ने उसे हरा भरा करने की ठान ली। उसने दिन रात जमीन को जोता, बीज बोए और पास की नदी से पानी लाने के लिए छोटा सा नहर सिस्टम बनवाया। ये जमीन मेरी मेहनत का इम्तिहान है। अगर मैं इसे हरा भरा कर दूं, तो न सिर्फ मेरा बल्कि गांव के और लोगों का भविष्य भी संवर जाएगा। लेकिन हर अच्छे काम में रुकावटें आती हैं।
विजयपुर गांव में कुछ लोग भूषण की प्रगति से जलने लगे। इनमें से एक था रघु, जमींदार का दूर का रिश्तेदार, जो गांव में अपनी दबंग के लिए मशहूर था। उसे भूषण की मेहनत और उसकी जमीन की हरियाली देखकर जलन होने लगी। एक रात जब भूषण अपनी कुटिया में सो रहा था, रघु और उसके कुछ गुंडों ने उसकी फसल में आग लगाने की साजिश रची। इस भूषण को लगता है कि वह हमसे बड़ा बन जाएगा। उसकी फसल को राख कर दो ताकि ये सबक सीख ले कि इस गांव में बिना हमारी इजाजत के कोई तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है रघु भाई, आज रात ये भूसा रोएगा। रात के अंधेरे में रघु के गुंडों ने भूषण की फसल में आग लगा दी थी। सुबह जब वो भूषण अपनी खेत पर पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी फसल राख में बदल चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें सब खत्म। मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का? भूषण निराश होकर अपनी कुटिया में बैठ गया, लेकिन उसका हौसला अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। उसने ठान लिया कि वह इस अन्याय का जवाब देगा, पर मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर वह जगत सेठ के पास गया। सेठ जी, मेरी सारी फसल कोई जलाकर चला गया। मैंने दिन रात मेहनत की थी, पर अब सब बर्बाद हो गया। मुझे लगता है ये रघु का काम है, वह मेरी तरक्की से चलता है। भूषण, ये बहुत गलत हुआ। रघु की हरकतें तो पूरे गांव में मशहूर हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं। मेरे पास एक और तरकीब है। इस बार हम रघु को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा किसी की मेहनत को नष्ट करने की हिम्मत ना करे। जगत सेठ ने भूषण को एक नई योजना बताई। उन्होंने गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को इकट्ठा किया और एक नाटक रचा। जगत सेठ ने ऐलान किया कि वह गांव में एक नया व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भूषण उनकी जमीन पर सब्जियों की खेती करेगा और उसका मुनाफा गांव के गरीबों में बांटा जाएगा। सुनो विजयपुर के लोगों, मैं भूषण के साथ मिलकर एक नया व्यापार शुरू कर रहा हूँ। उसकी खेती से जो सब्जियाँ उगेंगी, उसका आधा मुनाफा गांव के गरीबों को जाएगा। जो कोई भी इस काम में भी हमारे साथ देना चाहे, वह हमारे साथ आ सकता है। गांव वाले भूषण की मेहनत और जगत की सेठ की उदारता से प्रभावित हुए। कई लोग आगे आए और भूषण की मदद करने लगे। रघु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उसने फिर से साजिश रची, लेकिन इस बार गांव वाले भूषण के साथ थे। एक रात जब रघु फिर से भूषण की फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने आया, तो गांव वालों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रघु, ये क्या कर रहा है? तू भूषण की मेहनत की बार बार क्यों जलाता है? अरे ये तो बस गलतफहमी है। गलतफहमी? हमने तुझे आग लगाते हुए देखा। अब तुझे गांव की पंचायत में ले चलते हैं। रघु को पंचायत के सामने पेश किया गया। पंचायत ने उसकी हरकतों की निंदा की और उसे भूषण को नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। गांव को न सिर्फ भूषण को पैसे देने पड़े, बल्कि गांव में उसकी बदनामी भी हो गई। सेठ जी, आपने एक बार फिर मुझे बचा लिया। अगर आप ना होते तो मैं हार मान लेता। भूषण, मेहनत और ईमानदारी का रास्ता कभी आसान नहीं होता, लेकिन ये हमेशा जीतता है। और सब गांव एकजुट हो तो कोई रघु या जमींदार कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भूषण ने फिर से अपनी खेती शुरू की। इस बार गांव वालों की मदद से उसकी फसल पहले से भी बेहतर हुई। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी संवारी, बल्कि गांव के कई गरीब परिवारों को भी आत्मनिर्भर बनने में मदद की। और इस तरह भूषण की मेहनत और गांव की एकजुटता ने साबित कर दिया कि सच्चाई और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है।